नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे मकर संक्रांति पर इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सनातन धर्म की खूबसूरती है यहाँ के पर्व। ये त्योहार ही तो हैं जो मन में उत्साह और उमंग का जोश भरते हैं। बात करेंगे उस त्योहार की जिसके बाद से शुभ कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सूर्य की पहली किरण ही उस त्योहार को पूरा कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। गुड़, तिल, खिचड़ी और पकवानों की खुशबू इस त्योहार में चार चांद लगा देती है। इस दिन स्नान और दान करने का भी एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इस त्योहार का सूर्यदेव के साथ क्या कनेक्शन है। यूं तो भारत में सूर्यदेव की पूजा अर्चना कई पर्वों पर की जाती है और उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। इस बार 15 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का ये पर्व हिंदू कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है, जिसमें सूर्य के गोचर की गणना का ध्यान रखा जाता है। जिस समय सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है, उस समय मकर संक्रांति होती है। उसे सूर्य की मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्यदेव हर राशि में करीब 1 महीने तक विराजमान होते हैं। मकर शनिदेव की राशि है। इसमें जब सूर्यदेव आते हैं तो वे दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। मकर संक्रांति को भारत के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। चलिए, आपने ये तो जान ही लिया कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या विशेष महत्व है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने का इतना विशेष महत्व क्यों बताया गया है। क्या होता है इस दिन दान करने से, आइए जानते हैं आचार्य जी से। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों को और गति मिल जाती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व विशेषकर सूर्य की पूजा अर्चना के लिए समर्पित पर्व है। इस दिन सूर्य बृहस्पति की पहली राशि यानी कि धनु राशि को छोड़कर शनि की पहली राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से खरमास की समाप्ति हो जाती है। इन तमाम कारणों से यह दिन विशिष्ट हो जाता है। इसी के साथ अर्थात सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार भारतवर्ष में लगभग हर जगह मनाया जाता है। अलबत्ता अलग अलग जगहों पर इसके कुछ अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा नेपाल में भी इस पर्व को, इस त्यौहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। रहा सवाल कि इस दिन दान पुण्य क्यों किया जाता है, तो आप जान ले कि यह त्यौहार सूर्य की महत्ता को दर्शाता है। सूर्य है तो संपूर्ण जगत में ऊर्जा है, अन्यथा यह संसार ऊर्जा विहीन हो जाएगा। मानव जीवन को चलाने वाले ग्रहों के राजा सूर्य ही हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, साथ ही साथ अनुकूल भी होते हैं, उनका जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ता रहता है। इसलिए लोग इस दिन दान पुण्य करके परमार्थ करते हुए सूर्य को सकारात्मक करने का प्रयत्न करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य के उत्तरायण होने पर स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और इस समय किया गया दान पुण्य का जो कार्य है वह स्वर्ग तक पहुंचता है। इसीलिए इस दिन लोग विशेषकर दान पुण्य करते हैं। यद्यपि दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा करना चाहिए, लेकिन जो अधिक सामर्थ्यवान नहीं है वो लोग भी पुण्य की लालसा में इस दिन दान पुण्य करते हैं। मकर संक्रांति के इस वर्ष अर्थात 2024 के मुहूर्त की बात करें तो इस वर्ष सूर्य 14 और 15 जनवरी की दरमियानी रात 2:54 अर्थात 15 जनवरी के 2:54 AM पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः 15 जनवरी 2024 को ही मकर संक्रांति मनाने का विधान है। इस दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहेगा, जो लगभग 10 घंटे 31 मिनट के आसपास का रहेगा। दिल्ली के समय के अनुसार यह समय सुबह 7:15 अर्थात सूर्योदय से शुरू होगा और शाम को 5:46 तक रहेगा, यानी कि सूर्यास्त तक रहेगा।
यदि हम महापुण्य काल की बात करें तो महापुण्य काल सुबह 7:15 से लेकर सुबह के 9 बजे तक रहेगा, अर्थात 1 घंटे 45 मिनट रहेगा। यद्यपि पूरा दिन ही दान पुण्य के लिए शुभ है, लेकिन इस समय अवधि को, यानी कि सुबह के 7:15 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे के बीच वाली समय अवधि को और ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। इस दिन की पूजा पाठ और सूर्य आराधना की बात की जाए तो सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का मन में ध्यान करना है। इसके बाद दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल व काले तिल मिले हुए जल से स्नान करना है। स्नानोपरांत तांबे के लोटे में अक्षत और लाल फूल, साथ ही साथ गुड़ और काले तिल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। इस अवधि में सूर्य का कोई न कोई मंत्र जपते रहना है। आप चाहें तो ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य की स्तुति करें। सूर्य चालीसा, सूर्य गायत्री, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का जप भी आप कर सकते हैं। इस दिन धारण करने के लिए लाल वस्त्र का चयन करें। बैठने का आसन भी लाल ऊन का रहेगा तो और अच्छा होगा। फल और फूलों के लिए आप लाल रंग का ही चयन करें। पात्र अर्थात लोटा या थाली, कटोरी जो भी आप पूजा में प्रयोग कर रहे हों, यदि इसके लिए आप तांबे के बर्तन का चयन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी आप धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, कपूर, लाल चंदन इत्यादि का प्रयोग अन्य पूजा की तरह ही कर सकते हैं। दान करने के लिए आप गेहूं, सप्तधान्य, गाय का घी, गर्म कपड़े, कंबल, अनाज, खिचड़ी इत्यादि का दान कर सकते हैं। गुड़ तिल का प्रयोग विशेषकर करते रहें। लगे हाथ यह भी बता दूं कि यदि आप पितरों का तर्पण भी स्नान के पश्चात करना चाहें तो किसी खास जगह पर कुश यानी कि कुशा को स्थापित कर दें और कुश के पोरे पर जल गिराएं और पितरों से प्रार्थना करें कि वो लोग जहां भी हैं प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, क्योंकि सूर्य ग्रह को पितृ का कारक ग्रह भी माना जाता है। अतः सूर्य आराधना के साथ साथ पितरों की आराधना करने पर न केवल पितृगण प्रसन्न होंगे बल्कि सूर्य देवता की प्रसन्नता भी और अधिक मिलेगी। साथ ही साथ आपको अधिक पुण्य भी मिलेंगे। आप सबको सूर्य की आराधना के पर्व मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। मकर संक्रांति का पर्व हमारे देश में विशेष महत्व रखता है। इस संबंध में महाकवि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आब सब कोई। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान करने आते हैं। संगम में मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अनंत पुण्यों को प्राप्त करने के समान है। इसीलिए इस दिन लोग गंगा या अन्य सरोवर में पवित्र स्नान करते हैं। वाकई धन्य है भारत, धन्य है सनातन धर्म, जहां पर हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। ये मकर संक्रांति का त्योहार आपके जीवन में सूर्य सा तेज लाए, यही हमारी कामना है।